नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नई पहल का खास कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बस कुछ ही दिनों में उसका ऐलान होने जा रहा है और चाय की गुमटी से लेकर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट तक आज यही मुद्दा है कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। युवाओं की भूमिका इस चुनाव में अहम मानी जा रही है क्योंकि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मुद्दे दिन पे दिन छाते जा रहे हैं और हर कोई अपनी समस्या उन दावेदारों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज महोबा जनपद में नगर पालिका चुनाव को लेकर हमारे साथ बिल्कुल फ्रेश कह सकते हैं चेहरे हैं हमारे साथ, शहर के युवा हैं वो, जो अपना जो नया अध्यक्ष होगा, क्योंकि अभी परिसमन तो हुआ नहीं तो ये कोई नहीं कह सकता कि आने वाले टाइम पर कौन अध्यक्ष होगा या किस पार्टी का होगा, पर हम जो बात करेंगे वो यहाँ के मुद्दों को लेकर करेंगे। तो कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, हम उनसे जानते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? धनेंद्र दीक्षित नाम है मेरा और महोबा से ही रहने वाला हूँ मैं। धनेंद्र जी, क्या मुद्दे लगते हैं आपको चुनाव को लेकर, क्योंकि खासतौर से आप पिछले 5 साल की जो समय आप लोगों ने देखा है यहाँ पर, किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर इस बार जो नया प्रत्याशी होगा उसको ध्यान देना होगा? देखिए, पहले तो सबसे पहला है सफाई व्यवस्था कि जिले में अपने जो नगर पालिका में सफाई का जो समय है वो 9 बजे से 10 बजे का है कि जब लोग स्कूल जाते हैं या फिर जब व्यापार दुकान खोलता है तो उस समय झाड़ू लेके सफाई कर्मी अपना कार्य शुरू करते हैं। ये जो प्रदूषण उस समय फैलता है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ में जितनी भी नगर पालिका के अंदर सड़कें हैं वो सभी तरह डैमेज पड़ी हुई हैं और सीवर की समस्या सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है नगर पालिका के दायरे पे, तो वहाँ का जो मास्टर प्लान है वो सीवर पे ध्यान न देके प्रॉपर्टी ओनर जो हैं वो कई प्रकार से तोड़ मोड़ दे रहे हैं, तो जिससे वो सीवर की जो समस्या है वो निदान नहीं हो पा रही हैं और आने वाले भविष्य के लिए शहर के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बन जाएंगी। मेन समस्या आपको क्या लग रही है जो डेली यूजर्स के जो कह सकते हैं कि दिनचर्या में जो शामिल है, ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए? जैसे हमारे भैया ने बताया, सफाई का कलेक्शन नहीं है और अपना नालियों का कहते साफ़ सफाई नहीं हो पा रही इस तरीके से, और ऐसे लाइटिंग की प्रॉपरली बहुत प्रॉब्लम है। जो स्ट्रीट लाइट्स है उनका क्या कहते सही से मरम्मत नहीं हो पा रही। ऐसे कई मुद्दे और भी हैं जिनका कहते हमको उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और पार्क की प्रॉब्लम आ रही है, अपना क्या कहते क्या कह सकते हैं कि अभी तक जो मेन समस्या निकल कर आई है वो साफ सफाई को लेकर है। कुछ और युवा साथी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो वार्डों में जो समस्या होती है, इस बार आप अपने जो प्रत्याशी जी होंगे उनसे क्या मांग करेंगे कि वार्डों में क्या उनको सुविधाएं मिलना चाहिए? वार्डों में जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं वहाँ पर ये होती है कि आपकी साफ़ सफाई को लेकर समय समय पर उधर पे जो जल भराव हो जाता है बरसात के टाइम पर, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय समय पर दवाइयों का छिड़काव होता रहे, जिससे कि है ना, यदि हम समाज नगर को देखते हुए बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि यदि स्वच्छता की बात होगी तो स्वच्छता में क्या होगा, यदि नगर स्वच्छ होगा तो एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान देना, स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और खास तौर से कुछ युवा साथी हमारे साथ में, नाम क्या है आपका? अपर, ये बताइए कि क्या मास्टर प्लान लगता है कि जो प्रत्याशी आए तो महोबा में क्या बदलाव होना चाहिए? महोबा में विकास होना चाहिए और सबसे बड़ी सफाई की समस्या सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट पे यहाँ पे आसपास कोई समस्या, सफाई के लिए कोई उपाय ही नहीं है। मैंने कई बार ट्राई भी किया तो होता ही नहीं हो पाया। अच्छा, अपर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं क्या? नहीं, दूसरी बार। तो मेन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जाएंगे? सफाई का मुद्दा। नगर पालिका का जो एरिया है इसमें खासतौर से जो युवा साथी हैं, सफाई को लेकर विशेष तौर पर ये लोग यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान चुनाव में मतदान करेंगे? जी, मैं चाहता हूँ कि महोबा में जो रोडों में स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं तो उनको सुधारना चाहिए। एक अहम मुद्दा कह सकते हैं, स्ट्रीट लाइट को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहित गुप्ता। मोहित जी, स्ट्रीट लाइट लोगों को लेकर आपने एक अच्छी पहल की है, और इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि नगर पालिका के क्षेत्र में जो कार्य है उसमें और क्या क्या चीज़ें बढ़नी चाहिए? नालियों का ड्रेनेज है उसको कवर अप करना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह जो बीमारियाँ ना फैले शहर के अंदर। साथ में हमारे साथ एक छोटी बहन है, और क्योंकि विशेष तौर पर हमें जानकारी मिली है कि पहली बार ये वोट डालने जा रही है, तो बेटा आप पहली बार वोट डालने जा रहे हो? नहीं, अभी मैं वोट ही डाल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों को जनपद में इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं
तो विशेष तौर पर क्या ध्यान देना चाहिए? विशेष तौर पर यही है कि जो साफ़ सफाई का मुद्दा है, जैसे महोबा में अभी भी कई जगहों पर ऐसा है कि साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसा है कि डस्टबिन वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए सही तरह पर, और सड़कों की भी व्यवस्था साथ में करवाई जाए। साफ़ सफाई के साथ में लाइटों को लेकर एक नया मुद्दा आया है कि खासतौर से गलियों में लाइटें हों जहां आने जाने में लोगों को समस्या ना हो, और विशेष तौर पर जो एक आम समस्या निकल कर आ रही है वो स्वच्छता को लेकर है। कुछ और साथी भी हैं, नाम बताइए अपना। संदीप चंदेल। संदीप, ये बताइए मुझे सबसे पहले, जो नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो क्या गुरु फिर किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी शहर की पूरी जनता को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जातिगत तरीके से वोट ना डालें, कर्म के आधार पर अपना प्रत्याशी चुनें जो लगता है कि शहर का विकास कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा ये है कि रेलवे स्टेशन का जो रोड है वहाँ भी सब्जी मंडी लग रही है, ताकि गंदगी भी होती है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। एक अहम मुद्दा है ये, खासतौर से काफ़ी लोगों ने इस पर संघर्ष भी किया हुआ है, जो सब्जी मंडी रोड पर लग रही है, और संदीप ने उसके लिए अच्छी पहल की है। इसके अलावा संदीप और क्या हो सकता है? सफाई एक सबसे बड़ा वो है, क्योंकि अगर शहर साफ़ होगा तो निश्चित रूप से सफाई, लाइट हो गई और सड़कें हो गई। जो वार्ड मेंबर भी हमारे यहाँ के बनेंगे वार्ड के, उनका भी यही है कि हम उनसे उस आधार पर उनको वोट डालें ताकि वो हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का विकास करें। मैं डायरेक्टली उनसे भी यही कहना चाहता हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए, खासतौर से सब्जी मंडी के लिए एक सवाल निकल कर बाहर आए। एक अच्छी पहल है, कम से कम लोग जो खासतौर से यहाँ के युवा हैं वो इन सारी चीज़ों पर अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, और कम से कम अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले समय पर जब आप वोट मांगने आए तो आपको ये जानकारी हो कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे। राहुल गुप्ता जी व्यापारी हमारे साथ में। राहुल जी, क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है तो किन मुद्दों पर प्रत्याशी को इस बार लोगों से अपने वोट मांगने चाहिए? ये इस बार क्या है, सफाई का तो एक बड़ा मुद्दा है ही, साथ में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। क्या होता है, नालियाँ हर बार साफ़ होती हैं लेकिन 1 घंटा ही पानी बरस जाता है, तो बाज़ार में, परमानंद, कहीं पे भी आप देख लो तुरंत ओवरफ्लो हो जाता है, दुकानों में पानी भरने लगता है। दूसरी चीज़, नगर पालिका जो कर्मचारियां हैं वो बिल्कुल भी काम सही टाइम पर नहीं करते हैं। इतना टाइम लेते हैं कि कोई भी अगर काम पहुंचता है उनके पास तो जो अपने लोग होते हैं, आम आदमी इंसान है, तो वहाँ पर चक्कर लगाते लगाते ही थक जाता है, उसका काम ही नहीं कर पाते सही से। ये सबसे मेन एक समस्या हो रही है कि आने वाले जो कैंडिडेट होंगे, हमारे जो अध्यक्ष जी होंगे, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारी नगर पालिका के जो रहते हैं कर्मचारी, वो टाइम पे बेसिस पे अपने जो लोग हैं उनका काम समय पर करें, उसको समय पर काम नहीं करते हैं। जल भराव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बार वर्षा में क्या होता है, हर बार पानी भरता है, दुकानों में पानी भरता है, दुकानदार लोगों का सामान फैला हुआ था वो बर्बाद हो जाता है एकदम। ये सब बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और सफाई तो ऑलमोस्ट है ही। एक और नया मुद्दा निकल कर आया, यहाँ पर ये व्यापारी हैं हमारे साथ में, उन्होंने जो चीज़ बताई है कि जो नगर पालिका कर्मचारी हैं वो अगर सही समय पर काम नहीं करेंगे तो वास्तविकता लोगों को समस्या होगी। तो इस चीज़ को भी नोट किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में एक जो नगर पालिका कर्मचारी होंगे इनका भी मुद्दा सामने आ सकता है। कुछ और साथीगण हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुलदीप तिवारी है और मैं नया पुराने गाना वार्ड क्रमांक 1 का निवासी हूँ। कुलदीप, ये बताइए, डोर टू डोर सर्विस है जी, इस सर्विस में क्या एक्सटेंड होना चाहिए और इसमें क्या नए इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए? क्या सर्विस इस जो पिछले 5 साल में चल रही थी डोर टू डोर, उसमें कितने आप क्या सहमत थे उस सर्विस से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं था महोदय, क्योंकि इनका एक तो क्राइटेरिया ही तय नहीं था कि हमको जाना कहाँ पे है डोर टू डोर कैंपेनिंग में। जो उनका कचरा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वो कई ऐसी गलियाँ होती हैं जिन घरों में वो प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे मैं खुद अपने एक वार्ड का ले लूँ, राजू साहू का मकान एक गली में लास्ट है और प्रथम मकान आलोक सोनी का है। उस गली में आज तक सफाई नहीं की गई है। कई चेयरमैन हो गए हैं और कई हो जाएंगे। किसी भी सफाई कर्मी से यदि कोई व्यक्ति कहता है तो उनके लिए कुलदीप जी, ये तो चलिए पुराने कार्यकाल का हो गया। आप नए में बताइए कि जो नया प्रत्याशी आपके द्वार आएगा, क्या मैनिफेस्टो उसका होना चाहिए और किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार मतदान करेंगे? महोदय, मेरा कहने का उद्देश्य केवल यही है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो वो पुराने हैं और वही आज नए मुद्दे हैं, लेकिन रीज़न क्या होता है कि उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे साफ़ सफाई नगर पालिका का पहला काम होता है। लोग कहते भी हैं कि सफाई होती है, आपको सफाई कर्मी टहलते भी दिखाई दे जाएंगे कि सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल में जाके देखेंगे तब देखेंगे कि हमें कचरा ज्यों का त्यों पड़ा मिलता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल यही है कि जो भी नगर पालिका अध्यक्ष है वो ज़मीन में आगे देखे साफ़ सफाई के नज़रिए को, नाली को, और
मेरा एक निजी अनुभव रहा है। महानगरों की जब बात होती है तो एक बेंगलोर सिटी में गया था मैं, और मैंने वहाँ पे देखा था एक चेयरमैन साहब थे जो वहाँ के महापौर जी, उन्होंने एक सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ के आप एक कंप्लेन एक जगह जाके कर दीजिए, आपको दूसरी जगह नहीं भटकना है, 7 दिन में उस समस्या का निस्तारण होगा। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की समस्या हो। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आने वाले चेयरमैन इस सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद हमारे क्षेत्र में कोई नई समस्या नहीं आएगी। ये हैं बुंदेलखंड के युवा, ये अपनी हक की बात दमदारी से कह भी रहे हैं और आने वाले जो भी प्रत्याशी हों उनसे अपनी जो उनकी जन समस्या है वहाँ तक पहुँचाने के कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है और लगभग 65% इस देश का मतदाता 35 वर्ष से कम आयु का है। और जब ये मतदाता अपने मतदान का उपयोग करता है तो क्रांतिकारी बदलाव कई वक्त चुनाव में देखे गए हैं। तो ये वीर भूमि के वैसे भी वीर योद्धा हैं, और आपने तो कुर्ता भी पहना है, नेता तो नहीं है? नहीं। क्या करते हैं आप? मेरा बिज़नेस है centralhaat.com। हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं, फल सब्जियों और ग्रॉसरी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुनील सचाना। सुनील जी, क्या मुद्दे लगते हैं, कैसा चुनाव होने जा रहा है इस बार? साफ़ सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक मच्छर एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति, हर वार्ड, पूरा नगर ग्रसित है। संक्रामक रोग फैल रहे हैं गंदगी की वजह से। तो संक्रामक रोग से खतरा कम किया जा सकता है साफ़ सफाई की। मलेरिया हुआ, हैजा हुआ, चिकनगुनिया हुआ, वायरल हुए, ये सारे के सारे गंदगी से फैलते हैं। तो जितनी गंदगी हम लोग कम कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी चुन के आएगा उसके साथ साथ नागरिकों को भी जिम्मेदार बनना होगा कि अपने आसपास किसी ऐसी जगह पे वो कूड़ा कचरा। सुनील जी ने बहुत ही अच्छी बात की है। अकेले नगर पालिका का ये दायित्व तो नहीं है, हम सबका, आम नागरिक का भी दायित्व है कि हमें भी अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखनी होगी, और जो भी कार्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं उस पर हम लोगों को भी पूर्णता सहयोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर करना पड़ेगा। और भी हमारे साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या मेन समस्या है इस बार? मतलब मेन समस्या यह कह सकते हैं कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में आप जाकर प्रत्याशियों से ये मांग करेंगे कि आप ये मुद्दों के अगर आपके पूरे होते हैं तभी आप उनको वोट करेंगे? जैसा कि अभी आपने सभी साथीगणों से समझा है, मेन मुद्दा निकल कर के सफाई का ही आया है। और एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सड़कों में अन्ना पशु वगैरह टहलते हैं, खासकर गायों को, वैसे तो कई बार नगर पालिका को देखा है कि उनके कर्मचारी उनको लेकर के गए हैं और गौशाला में छोड़ा भी है, लेकिन बस वो जब कोई कार्यक्रम होता है उस प्रोग्राम के दौरान ज़रूर वो दिखते हैं, उसके बाद फिर वापस से रोड में दिखते हैं, जिसके कारण बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जल भराव का अभी एक भैया ने अभी बताया था, जल भराव का, जैसे कि हमारी वार्ड छजनपुरा वार्ड से मैं आता हूँ, परमनन चौक पस्तौर गली नंबर 1 में अगर 15 मिनट बारिश हो जाती है तो भाई साहब 1.5 से 2 फुट पानी हमारे यहाँ घरों के अंदर चला जाता है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि, और दूसरी चीज़ें ये सड़कों में जैसे गड्ढे वगैरह हैं, ये आप उसमें देख लीजिए, बजरिया जाते समय अंडरग्राउंड ब्रिज है जो, उसमें आप देखिए तो इतना गड्ढा है कि पानी तो भरा है ही और उसमें समझ नहीं आ रहा कि निकलना कहाँ से लोगों को। अभी हमारे विद्यालय के भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था और उसका हाथ कॉलर बोन टूट गया था। तो ये सब समस्याएं इतनी हैं कि इसमें नगर पालिका को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे चल के इनसे निजात पा सकते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश गोस्वामी नाम है मेरा। आकाश जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं छोटा सा एक व्यापारी हूँ। आकाश जी, क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं और जो नए अध्यक्ष आए वो किस तरीके से इन समस्याओं को गंभीरता से लें, और ख़ास तौर से युवा साथियों में क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव के सामने आना चाहिए? सबसे पहले थोड़ा सा सुमित भाई, एक अलग विषय पे अपन चलते हैं। अगर अपन बाहर निकलें और देखें कि बाहर एक बोर्ड लगा हो और उसमें नगर पालिका के जो 18 विषय जो 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं, अगर कोई प्रत्याशी उसको लिख के दे तो कैसा संदेश जाएगा? इसके बनस्पत की वो डालता है कि दशहरा दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा अगर वो अपने 18 विषयों को अगर उसमें शामिल करके ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे कि ये विषय हैं जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं, आप बताइए आपको इनसे क्या असुविधा है, क्या सुविधा है, क्या आप लेना चाहते हैं?
तो ये थोड़ा सा एक अलग बदलाव होगा। फिर बाकी साथियों ने सारी विषयों को उठाया है, वो सारे महत्वपूर्ण है, सभी ने सही चीज़ को रखा है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नगर पालिका है तो नगर पालिका क्यों है। ये शक्ति के पृथक्करण के लिए जो है स्थापित की गई एक संस्था है संवैधानिक तौर पे। तो इसको ये समझना होगा कि इसको जो अधिकार दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं और इससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे। ये मुख्य रूप से जो लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा हो गया, जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी आपने कोरोना का समय देखा, उसमें नगर पालिका बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती थी, किया भी कुछ हद तक। उन्होंने जैसी जागरूकता अपनी फैला सकती थी उसके अपने संसाधनों के द्वारा। और आप सड़क से जुड़ा हुआ मुद्दा समझ लीजिए, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतना नहीं चलते या राज्य राजमार्ग पर उतना नहीं चलते जितना आप अपनी सड़क अपनी गलियों में चलते हैं। तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसकी नालियाँ नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। आप कैसे आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस मतलब बाकी सारे लोग मुद्दे उठा रहे हैं, वो ठीक है, अपनी जगह हैं, लेकिन हमें और लोगों को ये भी समझाना होगा कि क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। आकाशी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक नई बात निकल कर आई कि लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए कि नगर पालिका है तो नगर पालिका के क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और भी कुछ हमारे साथी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से पूरा ये चुनाव है। और जितेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। जितेंद्र शुक्ला जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी लंबा समय हो चुका है क्षेत्र में रहते रहते, और काफ़ी सारे आपने नगर पालिका के चुनाव भी देखे हुए हैं। तो क्या लगता है गुरु कि इस बार कैसा चुनाव होने वाला है? चुनाव तो महोबा नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा तब से जिन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, उन्हीं मुद्दों पे आज तक चुनाव हो रहा है। कोई भी बदलाव मुद्दों पे नहीं हो पाया अभी तक। कम से कम हम नया जो भी नगर पालिका चेयरमैन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, उससे ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम लोग बैठें तो इन मुद्दों की जगह किसी और मुद्दों पे बात करें। कम से कम इन मुद्दों का निस्तारण किसी तरीके से हो जाए। देखिए, इतनी सारी चीज़ें निकल कर आई, पर मेन जो प्राथमिकता दी गई वो साफ़ सफाई को दी गई। जहाँ तक सभी भाइयों ने वही बताया साफ़ सफाई को लेकर। पर क्या नहीं शहर के अंदर क्या कुछ नए पार्क ऐसे डेवलप नहीं होने चाहिए जहाँ शाम को बच्चों के साथ में बड़े बुजुर्ग जाकर टहल सकें, घूम सकें? बड़े पार्क जरूर महोबा में बनाए गए हैं, पर क्या कॉलोनीज़ में या आसपास हर मोहल्ले के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पार्क बनाया जाए, जहाँ पर शाम को लोग बैठ सकें? इन मुद्दों पर आखिर लोग क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं? जब मैं भैया छोटा था तो महोबा में नेहरू पार्क हुआ करता था, एक बड़ा सुंदर बड़ा खूबसूरत सा पार्क हुआ करता था कि जहाँ हम लोग जो है जब स्कूल से कोचिंग से अपने निपट के बैठते थे, शनिवार इतवार को वहाँ जाते थे। बहुत अच्छा लगता था, मदन सागर के ऊपर बना हुआ था। लेकिन जब से टीवी टावर वहाँ पे लगा है, इसके बाद से पार्क उजड़ गया। अपने यहाँ विजया सागर पक्षी विहार हुआ करता था, मैंने वहाँ पे चिड़ियाघर देखा है। यहाँ बैठे काफ़ी लोगों ने चिड़ियाघर ना देखा होगा। वहाँ पे चिड़ियाघर भी हुआ करता था, तमाम विदेशी पक्षी आया करते थे। लेकिन प्रशासन की उदासीनता मान लो या किसी कारण से ये सब चीज़ें आज जो है डिस्टर्ब हो गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से महोबा को पुराना गौरव, ऐसा नहीं है महोबा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, पुराना गौरव लाने की पूरी कोशिश की जाए। फिर से नए नए पार्क डेवलप किए जाएँ। नगर पालिका के अंदर में छोटे छोटे पहले स्कूल आया करते थे जो नगर पालिका के अंडर पे हुआ करती थी। आप उनको एक एक कमरे जाके देखिए, आप कहीं पे पानी भर, कहीं की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया गया। ये खाली अध्यक्ष वर्ग की गलती नहीं, उसमें हमारी जनता की भी गलती है कि हम लोगों ने उसकी कभी नहीं। ये बात बहुत ही अच्छी है, अकेले किसी एक इंसान की गलती नहीं होती, आम जनता का भी कुछ दायित्व होता है। अब हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी हैं, क्योंकि सबका ओपिनियन ले चुके हैं, सबसे बात कर चुके हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आलोक जी, इस चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है? युवाओं का तो ये है कि देखिए, युवा हमेशा अपने लिए एक बेहतर मंच, अपनी बात कहने के लिए एक बेहतर स्थिति हमेशा मांगता रहा है। लेकिन होता क्या है कि पहले सभी युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जब चुनाव की चर्चा चलती है तब तक दी जाती है। जब चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं या चेयरमैन बन जाते हैं, उसके बाद युवाओं से छिटक जाते हैं लोग, क्योंकि युवाओं को लोग एक उपेक्षित नज़र से देखने लगते हैं कि ये 10% हैं या 20% हैं, निर्णायक भूमिका में नहीं है। तो निर्णायक भूमिका में न होना
एक मायने नहीं रखता है, एक लहर बनाना मायने रखता है। एक आगे भविष्य हमारा वो युवा हैं, उन्हीं युवाओं के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उन्हें ही उपेक्षित रखेंगे या उनको ही प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम किसी को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। अच्छा आलोक जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, क्या होना चाहिए मास्टर प्लान इस बार उन प्रत्याशियों के लिए जो जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, नगर पालिका का हम आपको बताएं जितना हमारा स्वयं का अनुभव है, नगर पालिका के जो अध्यक्ष को या वार्ड मेंबर को एक प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है। मोहल्ले का चाहे वो प्रथम नागरिक हो, चाहे वो शहर का प्रथम नागरिक हो, तो प्रथम नागरिक का जो दायित्व होता है उस दायित्व की पूर्ति के लिए हमें हमेशा एक उम्मीदें रहती हैं लोगों से कि नगर का प्रथम नागरिक है तो नगर का प्रथम नागरिक हमारे लिए ऐसा करेगा कि जिसके लिए मतलब हमें किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब साफ़ सफाई की मुद्दे हों या कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ नगर पालिका के एक साफ़ सफाई का दायित्व नहीं है। नगर पालिका में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा चीज़ों का डेटा, सारे काम, सारी चीज़ों के लिए लोगों को बार बार नगर पालिका में जाना, तो हमें तो ये लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर एक बेहतर एक टीम सेटअप करने की ज़रूरत है, एक बेहतर काम करने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटे काम के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जानकारी ही नहीं है, तो उस बीच में क्या होता है कि मकान चढ़वाना है, छोटे छोटे काम हैं, नई जानकारी है, लोग चक्कर काटते हैं, पता चला वो छोटे छोटे बिचौलियों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये साधन सुलभ होने चाहिए, लोग अपनी बात कह सकें, अपनी बात का उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके, ये चीज़ें होना चाहिए। नगर पालिका की यही महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क में बैठे पशुओं को बहुत सारी समस्याएं युवाओं के द्वारा बताई गई और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में ये समस्याएं लोगों के सामने भी आएंगी और इस बार ये उम्मीद भी करेंगे कि इनके पास जो लोग आए, अपना किसी भी पार्टी से रिलेटेड लोग आए इनसे मतदान के लिए या अपने समर्थन के लिए, वो इन मुद्दों के साथ इनके बीच में रहें। और ये सारे जो युवा साथी हैं ये अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस आने वाले नगर पालिका चुनाव में। और हमारा प्रयास भी यही है कि इस तरीके से जो जन समस्याएं हैं वो लेकर सामने आए, ताकि जो प्रत्याशी लोगों के घर अपने प्रचार प्रसार के लिए जाएं तो उनके पास वो मुद्दा बताने को हो और उनके पास वो मुद्दा जो उनकी समस्या है उसको हल करने का उनके पास जवाब हो। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन तनिष गुप्ता के साथ सुमित तिवारी।